तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है एक नए ब्लॉग में और धमाकेदार ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे। तो मैं कुछ दिन पहले ये ब्लॉग बनाई थी तो कुछ लोगों की बहुत दिक्कत हुई थी कि तुम उसका सपोर्ट कर रही हो, उसका विरोध कर रही हो। मैं विरोध किसी का नहीं करती और किसी का सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं जो सच्चाई होता है वही मैं अपने माँ चैनल के माध्यम से बोलती हूँ और रिएक्शन देती हूँ। तो देर न करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले, यही कहता है ना कि समय कब बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले रजनी कौशल जिस बहन को बोली कि ये मेरी खून नहीं है, ये गंदा खून की है, मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है, जो कि उसके देवर से मैटर चला था तब का। बहुत उसने, रजनी कौशल ने अपनी बहन को सोशल मीडिया पर एकदम से मतलब इज्जत का धज्जियां उड़ा दी। और आज जब तबीयत ख़राब हुआ है तो क्यों रो रही है और कह रही है कि मुझसे गलती हो गया, मुझे अपनों को याद आ रहा है, मुझे अपने से मिलना है, पता नहीं मैं बच पाऊँगी कि नहीं बच पाऊँगी। तो ये इतनी नाटक करने की क्या ज़रूरत है। और दोस्तों देखिए, इतना ही बोलते रजनी कौशल की दोनों बहन रूपा और शबनम दोनों दौड़ी हुई गई। अगर शबनम को इतना ही दिल में वो रहता कि मुझे अपने मतलब अपने चैनल से, देवर के चैनल, सबके चैनल से इतनी बेइज्जती की, इतने मतलब यूट्यूब पे तो थोड़ी सी उसको इज्जत को रहने नहीं दी, जो नहीं बोलना चाहिए था वो सारे बोल दी। फिर भी दोनों सुनी है कि तबीयत ख़राब है रजनी का, तो दोनों के दोनों बहन दौड़ कर गई है, रोते उते गई है कि जो हुआ है मैं भूल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये होता है इंसानियत, दुख सुख में साथ देना होता है। मैं ये नहीं उस समय कह रही थी कि तुम अपने देवर से शादी ही करा दो, शादी ही करा दो। अरे शादी नहीं करवाती, थोड़ा समझाती उसको कि हाँ मेरे देवर में भी गलती है, बहन में भी गलती है। लेकिन नहीं, सिर्फ बहन में ही गलती था। बहन ने ही मेरे देवर को फंसाया, बहन ने ही ये अपने पति को छोड़कर मेरे देवर के जाल में फंसा रही है, शादी कर रही है, ये वो बहुत अलाने फलाने ठिकाने बोली। और आज मुझे पता था ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सब एक ही होगा, लेकिन जो जुबान से जो बोली निकल जाता है ना कड़वा, वो इंसान कभी नहीं भूलता है। वो दिल पे जब जब याद आता रहता है ना, तो दिल पे एकदम कांटे की तरह चुभता रहता है। या चाहे हम हो जाए, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई गलत बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, और कल हो के उससे कितने दोस्ती हो जाए, कितने भी अच्छे रिश्ता क्यों ना हो जाए, लेकिन वो बात कांटों की तरह चुभती रहती है। इसीलिए इंसान को हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम ये बोल रहे हैं, आगे चल के हमें क्या दिक्कत होगा इससे, फिर हमारा रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, फिर इससे बोलने से हमें क्या दिक्कत पड़ेगा। तो कुछ लोग होते हैं बस ऐसे ही बोल देते हैं, सुनने वालों के दिल पर तो इतना चोट लगता है, वो थोड़ी देर के लिए तो रिश्ता में भूल ही जाते हैं कि नहीं चलो, अरे बहन है बोल दी। शबनम यही सोची है ना, अरे बहन है बोल दी है, कोई नहीं, चलो गई है दौड़ के देखने। लेकिन बोलने के समय रजनी कौशल व्यू के लिए पता नहीं कि किस लिए, कि अपने फैमिली वालों से, सास ससुर से अच्छे बनने के लिए इतनी बके जा रही थी, इतनी बके जा रही थी। तो मैं ब्लॉग बनाई थी तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लग गया कि तुम खाली रजनी कौशल को बोल रही हो, उसकी बहन का चरित्र सही नहीं है। मैं मानती हूँ चरित्र सही नहीं था, अपने पति को छोड़ी थी, वो उसके देवर से चक्कर था, तो प्यार दोनों तरफ से हुआ था, एक तरफ से हुआ नहीं था। तो इसमें दोनों का गलती था। तो मैं यही बोली थी कि रजनी कौशल को दोनों को समझाना चाहिए था, ये नहीं कि अपने देवर को एकदम साथ दो, मैं उसको अपने घर में बहू बनाकर नहीं लाऊंगी, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मैं जो करूँगी वही होगा। तो अच्छी बात है ना, बड़ी बहू होने का नाता ये भी थोड़ा होता है ना कि बहन को भी अच्छे से समझाती, इससे क्या होता, आपका रिश्ता भी नहीं ख़राब होता। और इतने मैं इंस्टा पे, फेसबुक पे होता भी नहीं, यूट्यूब पे होता भी नहीं।
इससे आप लोग के रिश्ता भी बनी रहते और बनेगा रिश्ता 2 महीने 4 महीने 6 महीने सब लोग फिर एक हो जाएंगे। बस वही कहता है ना कि मुँह से जो निकला हुआ रहता है शब्द वो कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि वो जब आदमी अकेले में रहता है साथ में रहता है ना तो कांटों की तरह चुभता रहा याद आता रहता है। उस समय अजीब सा मन में होता रहता है कि बताओ वो आदमी हमको ऐसे बोल दिया है, जो कि हम कुछ बोले नहीं, जो कि हम कुछ किए नहीं हैं। मानती हूँ शबनम ने उसके देवर से प्यार किया, भाग गई, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो रजनी कौशल को भी नहीं करना चाहिए था कि एक तरफा अपने देवर को ही साथ देकर तुरंत में उसका दूसरा शादी भी करवा दी और एकदम चिढ़ा चिढ़ौल एकदम से देवर देवरानी मेरी इतनी अच्छी वीडियो बना रही है, चुम्मा ले लेकर वीडियो बनाओ, ऐसे रजनी कौशल बोल रही थी अपने देवर को जिससे शादी हुआ था और देवरानी को कि तुम लोग ऐसे कर करके वीडियो बनाओ बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एक बहनों के दूसरी बहन को इतनी चिढ़ा रही थी, इतनी चिढ़ा रही थी। तो उस समय रिश्ता मर्यादाएँ कहाँ थी। और अब जब मुसीबत पड़ा है, अगर मुझे अपनों की याद आ रही है, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैं जो बोली थी उस पर मैं पछता रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं ब्लॉग सिर्फ अपने रिएक्शन देती हूँ, जो कि अपने रिएक्शन देती हूँ। आप लोग को कैसा लगता है वो कमेंट में बताइएगा। ये बताती हूँ मैं कि हाँ मेरे कहने का मतलब ये है, ना कि किसी के दिल के ठेस पहुँचाने का है कि मैं उसका सपोर्ट लेती हूँ, उसका सपोर्ट नहीं, उसका विरोध करती हूँ। मैं विरोध किसी का नहीं करती हूँ, जो सच्चाई होता है वो सच्चाई मैं बोलती। अगर मेरी भी ब्लॉग से किसी को दिल पे ठेस पहुँचता है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरा ये इरादा नहीं है कि किसी के दिल पे ठेस पहुँचा। मैं सिर्फ ब्लॉग बनाकर अपना राय देती हूँ कि मेरे बातों से पब्लिक की क्या रिएक्शन आती है, क्या कमेंट आती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम गोरखप्रिया भाभी के सपोर्टर में हो तो रजनी कौशल को मतलब ऐसे कर रही हो। मैं किसी का सपोर्टर में नहीं हूँ। ये सपोर्टर की कहाँ से बात आ गई भाई। जो गलत है उसको गलत बोलते हैं, जो सही है उसको सही बोलते हैं, तो इसमें सपोर्टर की बात कहाँ से आ गई। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। जो सच्चाई है वो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। जिसके बारे में जो भी होता है वो जो सच्चाई होता है मैं सिर्फ वही बोलती हूँ और बोलती रहूँगी। सपोर्ट की बात नहीं है। और आप लोग अपना अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि मैं क्या सही कह रही हूँ। देखिए, उनका रिश्ता कुछ भी हो जाता है वो ख़त्म नहीं होता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि इंसान को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। रजनी कौशल ने बस मुंह के यूट्यूब सोशल मीडिया पर बड़ कर दी और आज कह रही है पछतावा हो रहा है। बस मेरा यही राय है कि आप लोग सोच समझ के बोलिए, अपने अपने चैनल चलाइए। और आपकी बहन गई है मिलने और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। मैं ब्लॉग कर रही हूँ एंड। और आप लोग सलोनी पटेल चैनल को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और यूट्यूब वाले से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इनका रीच बढ़ाए, सर्चिंग में भेजें। और आप लोग ये ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। तब तक के लिए मैं बाय बाय कर रही हूँ। और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बारिश हो रही है लेकिन गर्मी इतना ही पड़ रही है। बाहर बारिश हो रही है लेकिन गर्मी इतना ही है। चलिए मैं ब्लॉग कर रही हूँ ब्लॉग को एंड। आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।